अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद से होंगे। ईद आ रही है मगर साथ साथ एमडी कैट के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और उसका सिलेबस भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फ़िज़िक्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स है जो पीएमडीसी ने आप लोगों के लिए अनाउंस किए, जिनकी प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है, जो कि सिलेबस के अंदर इंक्लूड है और इन्हीं में से आप लोगों से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे जो उन्होंने डिज़ाइन किया है सिलेबस आप लोगों के लिए। जो टॉपिक्स आप लोगों को बताए हैं प्रीवियस वीडियो में, मैंने बायोलॉजी के टॉपिक्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, साथ उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोगों को शो करवाए थे स्क्रीन पे। तो अभी मैं आपको फिजिक्स के बताऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट वर्थ रखने वाला सब्जेक्ट है। अगेन बायोलॉजी के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही रैंक आता है। 54 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोगों से फिजिक्स में से पूछे जाएंगे, जो कि आई थिंक 27% मार्क्स बनाता है। तो आप लोगों को हिसाब होना चाहिए कि किस किस हिसाब से आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। 27 ही फिजिक्स है, 27% ही मार्क्स अलग से केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स से हम लोग स्टार्टअप करते हैं और वैसे तो बायोलॉजी का मैं बता चुकी हूँ, तो फिजिक्स की वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ फुल स्क्रीन करके। वो है आपकी स्क्रीन पे, आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आ रहा है वो तो आपके चैप्टर्स का है। आई होप आपको पता हो कि आपके 13 चैप्टर हैं फिजिक्स में से। ऑब्वियसली आप लोग अभी एग्जाम्स देख रहे हैं रिसेंटली, तो आपको पता ही होगा। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर पे से शुरू करते हैं, जो है फोर्स एंड मोशन का। उसके टॉपिक्स आप लोगों की स्क्रीन पे है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपको मैं शो करवा दूँगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, आप लोग स्क्रीन पर जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सीलरेशन विद वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। उसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों लॉज हैं। उसके बाद लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन एंड इन वन डायमेंशन जब कोलाइड करती हैं, कोलिजन उसी को कहते हैं, कोलाइड करने वाली को। तो वो इसमें से आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन अंडर डिफरेंट केसेस भी बताना है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजेंटल रेंज क्या है। ये पहला चैप्टर के टॉपिक्स हो गए आप लोगों के, और इसके नीचे ही आपको इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहे होंगे, आप लोग स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है वर्क एंड एनर्जी। उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, सब टॉपिक्स के वर्क का टॉपिक है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर। उसके बाद इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोग स्क्रीन पे चेक आउट कर लें। फिर चैप्टर नंबर 3 है आपका रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। चलें जी, आई होप आपको नजर आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेवोल्यूशन, डिग्री, रेडियंट, angular velocity, relation between linear and angular variables, relation between linear and angular displacement और relation between linear and angular velocities। ठीक है, रिलेशन बिटवीन आपने एक्सेलरेशन भी बताना है इन्हीं दोनों का। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, फोर्सेस कॉजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये भी बताना है। नीचे इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। चले जी, चैप्टर नंबर 4 के सब टॉपिक्स देखते हैं। स्क्रीन पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। प्रोग्रेसिव वेव क्या है, क्रस्ट, थ्रो, amplitude, wavelength, time period and frequency, time of progressive waves, transverse wave, longitudinal waves, periodic waves, transverse periodic wave, longitudinal periodic wave, speed of sound in air, principle of superposition of sound waves, stationary wave in a stretched string, डोपलर इफेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्व इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स, व्हेन द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप लोग इसकी चेक कर लें। चलिए जी, चैप्टर नंबर 5 के टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 2 ही टॉपिक है। फर्स्ट, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो आपने बताना है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ चढ़े। अच्छा, नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हमेशा नहीं बोलूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, नीचे मेंशन्ड है इसके। चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। इसके कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ इन अ मटेरियल मीडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, electric field intensity between two opposite charged parallel plates, electric potential, capacitor, capacitance of a capacitor and its unit, capacitance of a parallel plate capacitor,
energy stored in a capacitor, charging and discharging of a capacitor. Learning objective नीचे है आपके. इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है Ohm's law, electrical resistance, specific resistance of resistivity, effect of temperature on resistance, temperature coefficient of resistance, variation of resistivity with temperature, internal resistance of a supply, electric power, unit of power और किलोवाट आवर्स क्या होता है बताना है. लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पे है. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक फील्ड इसका टॉपिक है. एक मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है आपने बताना है. यूनिट नंबर 9 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसके टॉपिक देख लें. पहला ही टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है. फैराडेज लॉ है, लेंजेस लॉ है, लेंज लॉ एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स. आप लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेक करें. मैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ती हूँ. चलें जी. चैप्टर नंबर 10 है आपका रिफ्लेक्शन का ही एक ही टॉपिक है उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक चैप्टर है और इसका एक ही टॉपिक है रिफ्लेक्शन. बस उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेक कर लें. फिर डॉन्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का भी एक टॉपिक है जिसमें आपका द प्रिंसिपल मॉडल ऑफ लॉ है. फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो है वो स्पेक्ट्रा का है. वो उसमें भी एक ही है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है और लाइन स्पेक्ट्रा. ये आपके इन्हीं टॉपिक्स में से एमसीक्यूज आएंगे. लास्ट आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है. इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिल्कुल. उसमें स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम न्यूक्लियर डिके, हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन. तो ये फिजिक्स के आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सब टॉपिक्स आपको डिटेल में मैंने आपको शेयर किए. उसके बाद नीचे आप लोगों ने इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव चेक कर लिए होंगे. आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल साबित हो. थम्स अप करना मत भूलिएगा. फिजिक्स की तैयारी अच्छे से कीजिएगा. मुझे दे इजाजत. अल्लाह हाफ़िज़.